हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्लास 10th में 95% मार्क्स कैसे लाएं और इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, तभी यह आ पाएगा। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, लेकिन ज्यादा मेहनत जरूर करना पड़ेगा और मैं आपको मेहनत करने में मदद करूंगा। तो दोस्तों, आपका जो पोस्टर है वह किसी चौराहे पे, पेपर में, टीवी में आए तो आप लोग अभी से ही दृढ़ संकल्प ले लें कि 95% प्लस मार्क्स लेकर ही आना है। तो पहला ही काम है कि दोस्तों अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है, अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना है, एक चिराग जगाना है जिससे इस दुनिया को जलाना है। दुनिया को जलाने का अर्थ यह है दोस्तों कि 95% प्लस मार्क्स लेकर आना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों का पहला काम रहेगा इसके ऊपर कि हम लोगों को अपने दिनचर्या को सही करना है। तो सबसे पहला काम है बिल्ड गुड हैबिट्स, मतलब कि अच्छी आदतें बनाए हैं, अच्छी आदतें बनाए और ब्रेक बैड हैबिट्स, मतलब कि जो बुरी चीजों से आप दूर हो जाएं और गलत संगतों से दूर हो जाएं, तभी आप अच्छे मार्क्स ले आ पाइएगा। और यदि आप इन पांचों स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा तो मैं 100% कहता हूं कि आपके 95% प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। तो दोस्तों पहला काम है दिनचर्या, मतलब कि अच्छे आदतें बनाएं और अच्छे आदतें मतलब कि सुबह जल्दी उठें और 7 से 8 घंटा नींद भी ले लें और मेहनत भी करें और अंदर से एनर्जी फील आएगा। सुबह जल्दी उठिएगा, यदि आप 10 बजे उठिएगा तो आपके शरीर में एक आलसपन आएगा। तो सुबह जल्दी उठें और अपने काम को मेहनत से कीजिए, अपने काम को मेहनत से कीजिए, पीछे कभी मत भागिए। और दूसरा काम है दोस्तों, दूसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 2 में कभी भी एनसीईआरटी से मत शुरुआत करें, शुरुआत मत कीजिए एनसीईआरटी से कभी भी, क्योंकि एनसीईआरटी को आप सोल्व करना चाहते हैं उससे पहले आपको वन शॉट वीडियो देख लीजिए। जिस भी चैप्टर को आप सोल्व करना चाहते हैं, त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या सांख्यिकी या प्रायिकता, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड वन शॉट देख लेना है, उससे रिलेटेड वन शॉट देख लेना है ताकि आपका थ्योरी भी क्लियर आ जाए और वन शॉट में पीवाईक्यू भी मैं करा रखा हूं और आपके पीवाईक्यू भी क्लियर हो जाए। आप इस प्रकार से फॉलो कीजिए त्रिकोणमिति और जो भी चैप्टर हो, जैसे कि हो गए त्रिभुज, वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, इसी प्रकार से आपको सारे चैप्टर का वन शॉट देख लेना है। जिस भी चैप्टर से आप शुरुआत करना चाहते हैं, मेरे अनुसार तो पहला चैप्टर त्रिकोणमिति ही सोल्व कीजिए, त्रिकोणमिति का वन शॉट देखिए, उसके बाद आप आके बुक में पढ़िए और फिर एनसीईआरटी का प्रश्न लगा लीजिए, सारा प्रश्न बन जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। दोस्तों पहले सबसे पहला काम क्या करना है, वन शॉट देखना है और वन शॉट देखने के बाद आपको एनसीईआरटी करना है। पहले वन शॉट देखना है, उसके बाद एनसीईआरटी करना है। मतलब आप वन शॉट देख चुके हैं तो अब आप एनसीईआरटी को कर सकते हैं, मतलब कि एनसीईआरटी अब कीजिए, अब कीजिए एनसीईआरटी। पहले एनसीईआरटी से आपको शुरुआत नहीं करना है, वरना ये जो आदतें हैं ना, बुरी आदतें जो मैंने बोला, यह भी एक बुरी ही आदत है। यदि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से सोल्व कीजिएगा तो ये अच्छी आदतें नहीं है। अच्छी आदतें तभी होगा जब आप एक वन शॉट देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी का प्रश्न सोल्व कीजिए, हर एक प्रश्न बनेगा। और चौथा काम क्या है दोस्तों, चौथा काम है कि एक भी प्रश्न को मत छोड़ो, एक भी प्रश्न को मत छोड़ो। मतलब कि जिसे आप जो प्रश्न नहीं बन रहा है वो आप तुरंत उसे स्किप कर देते हैं, स्किप करना मतलब छोड़ देते हैं, उसे स्किप नहीं करना है। आपको उसे कहीं पे जाके उस प्रश्न को सोल्व जो हुआ होगा उसे देखना है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसके बाद सारे बन जाएंगे। एक एनसीईआरटी में हर एक प्रश्न अलग अलग वेराइटी के आते हैं, तो इससे होंगे कि आपके कॉन्फिडेंस बनेंगे। पहले आप एनसीईआरटी बना लीजिएगा, उसके बाद कोई भी बुक कीजिएगा। तो पहला काम क्या है दोस्तों, दिनचर्या सही करना। दूसरा काम क्या है, वन शॉट देखना है, जिस भी चैप्टर को सोल्व करना है। उसके बाद तीसरा काम है एनसीईआरटी को जिसका वन शॉट देखा उसे सोल्व करेंगे।
यदि आप चाहते हैं कि और भी बुक को सोल्व करें तो एनसीईआरटी सोल्व करने के बाद किसी भी बुक को सोल्व कीजिएगा तो आसानी पूर्वक सोल्व हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के बाद अन्य बुक पे चलना है, जैसे आलोक का बुक हो गया, आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, भारती भवन हो गया, मतलब जो भी करना है उसके बाद ही करना है। और पांचवा काम है जो दोस्तों, पांचवा काम हम लोगों को केवल उसे रिवाइज 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 करना है। उसे बहुत रिवाइज कीजिए, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, ताकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए तो आप यह नहीं कहिएगा कि ये छूट जाएगा। छूटना नहीं चाहिए एक भी प्रश्न। तो नहीं छूटने के लिए आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। आपको रिवाइज 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 जितना बार हो सके उससे ज्यादा रिवाइज कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है दोस्तों, आज और हमेशा अंदर से एक चिराग जगाना है। एक चिराग जगाइएगा तब 95% प्लस मार्क्स लाइएगा। एक चिराग अपने अंदर जगाइएगा तो बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स लाइएगा। जब तक चिराग नहीं जगेगा अंदर तब तक बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। इसीलिए अंदर से मोटिवेट रहिए दोस्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, अंदर से मोटिवेट रहिए दोस्तों। ठीक है।